सो आपको अपने पीएफ विड्रॉल के लिए जो फॉर्म 15 की फाइल करना होता है वो बेसिकली यही वाला फॉर्म होता है जो कि आप देख रहे हो करेंटली स्क्रीन के ऊपर। तो देखो इसमें 1 नंबर पॉइंट से लेकर के लगभग 14 नंबर पॉइंट तक आपकी पर्सनल डिटेल्स है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप सारी डिटेल्स खुद से फाइल कर सकते हो। हाँ, इस पर जो 4th नंबर पॉइंट है इस पर आपको करेंटली जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी फाइनेंशियल ईयर 25-26 शुरू हो चुका, तो यहाँ पे 25 एंड 26 यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर आपको मेंशन करना है। एंड देन उसके बाद में आपको 15 नंबर पॉइंट पे डायरेक्टली आ जाओ। अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है पहले तो आपको यहाँ पे यस करना है, और अगर आपने फाइल किया तो किस असेसमेंट ईयर के लिए आपने फाइल किया है वो असेसमेंट ईयर लिखना। असेसमेंट ईयर बेसिकली जिस फाइनेंशियल ईयर की आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया उसका नेक्स्ट ईयर होता है, वो आप यहाँ पे सिंपली मेंशन कर सकते हो। और अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की इनकम टैक्स की तो सिंपली आप इसको नो पे टिक कर सकते हो। एंड देन 16 नंबर पॉइंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको अपनी ईपीएफ अमाउंट लिखनी होती है, यानी कि एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर शेयर जितना आपका होता है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है, टोटल अमाउंट। एंड देन 17 नंबर पॉइंट इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें आपको जो 16 नंबर वाली अमाउंट है वो साथ में इसके अलावा जो आपकी ओवरऑल सैलरी आपको मिलने वाली है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मिलने वाली है, ओवरऑल बेसिकली आपकी फाइनेंशियल ईयर में कितनी कमाई होने वाली है वो आपको 17 नंबर पॉइंट पे एक एक्स अमाउंट जो भी अमाउंट आ रही है वो अमाउंट डालनी है। एंड यहाँ पे 18 नंबर पॉइंट में अगर बात की जाए तो अगर आपने आज से पहले फॉर्म 15 की फाइल किए तो कितने किए हैं वो आपको यहाँ पे फाइल करना होता है, और उसमें आपने जो एग्रीगेट अमाउंट डाली थी वो आपको यहाँ पे फाइल करनी होती है। अगर आपने कोई भी 15G पहले फाइल नहीं किया तो सिंपली आप इसको NA करके ब्लैंक छोड़ सकते हो। नाउ 19 नंबर पॉइंट पे यहाँ पे आपको 1 लिखना है, यहाँ पे आपको अपना UN नंबर लिखना है, एंड UN नंबर के नीचे ऑल्सो आप अपनी PF मेंबर ID भी लिख सकते हो। यहाँ पे PF नंबर जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अलग से। एंड देन उसके बाद में नेचर ऑफ इनकम में सिंपली आपको EPF मेंशन करना है, जैसे कि आप देख सकते हो। और उसके बाद में यहाँ पे सेक्शन पूछा जा रहा है, तो सेक्शन आपको यहाँ पे 197 सेक्शन भरना है। एंड अमाउंट ऑफ इनकम में अगेन जो 16 नंबर कॉलम में आपने इनकम फाइल की है, यानी कि टोटल एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर शेयर, वो ही आपको यहाँ पे अमाउंट फाइल करनी है। नाउ यहाँ पे आप सिग्नेचर कर सकते हो इजीली, यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हो, यहाँ पे आप अपनी सिटी लिख सकते हो, और यहाँ पे डेट लिख सकते हो। अगेन यहाँ पे एक और चीज़ इंटरेस्टिंग देखने वाली ये है कि इस जगह तो आपको जिस फाइनेंशियल ईयर में भर रहे हो अगेन वही फाइनेंशियल ईयर डालना है। एंड असेसमेंट ईयर यानी कि सिंपली एक ईयर आगे बढ़ा करके आप डाल सकते हो। 25-26 का भी अपन फाइल कर रहे हैं तो 26-27 इसके नेक्स्ट वाले इसमें आएगा। एंड सेम चीज़ नीचे रिपीट होगी, यहाँ पे आपको 25-26 एंड अगेन असेसमेंट ईयर में 26-27 डालना पड़ेगा। सो इस तरीके से हम फॉर्म 15G को फाइल करके सबमिट कर सकते हो। जो पार्ट सेकंड है इसका बेसिकली ये वाला पार्ट, इसको आपको ब्लैंक छोड़ना होता है, दैट इज़ फॉर EPFO डिपार्टमेंट, वो खुद से फाइल करेंगे। इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको आपको ब्लैंक ही छोड़ देना है, और इसको स्कैन करके आप सिंपली अपलोड कर सकते हो इन द फॉर्म 15G सेक्शन व्हाइल अप्लाइंग योर PF विड्रॉल।